सात जन का जिनका जन्म हुआ है वो एक्चुअली उनमें भावनात्मक 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 गुण जो है, इमोशन उनमें ज़्यादा होता है। उनका उनका अपना जो सोचने का जो पद्धति है वो वैवाहिक जगत से बहुत दूर है। वो इमोशन में बिलीव करते हैं। वो सैद्धांतिक रूप से वो अपने में एक इमोशन ऐसा पैदा हो जाता है जिससे कि वो जो सोचते हैं वो किसी को समझ में नहीं आता है। वो जो सोचते हैं वो खुद समझते हैं। इस कारण से उनकी जो मनोदशा है उसको कोई जानता नहीं। वो खुद जानते हैं। वो खुद अपने को भी इस तरह से व्यवहार करते हैं कि ज़्यादा मिक्सअप नहीं होते दूसरे में। उनकी दुनिया अलग है। वो सिद्धांतिक रूप से हमेशा माइंड और मैटर के पर वो माइंड पर वैसे उनका विश्वास है। मैटर उसके लिए उनके लिए उतना मन नहीं रखता है। वो किसी तरह से किसी भी अवस्था में रह सकते हैं। हमेशा वो कुछ इस तरह की बात सोचते हैं जो साधारण आदमी की समझ में नहीं आता है। लोग समझता है कि ये जो इंडिफरेंट है, इनकी जो भावना जो है तो क्वाइट डिफरेंट होता है। जो व्यवहारिक है, जो व्यवहारिक तो जिसका प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा है वो इनकी बातों को उतना तरजीह नहीं देता, क्योंकि वो व्यावहारिकता में विश्वास करता है। ये जो है इमोशन में आता है। इमोशन में हमेशा कहते हैं कि इनका सोच जो है वो साधारण आदमी की सोच से ऊपर है। ये एक तरह से इंटेलेक्चुअल पर्सन है। इनका जो कैपेसिटी है, इसकी जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हाई क्लास का है। ये भावनाओं में रहते हैं। इनकी जो भावना है उनको अगर मौका मिले तो मैंने अपने जो विचार पर रहते हैं उसे कितनी किताब कितना विद्वान, वो एक तरह से जो विद्वान है, जो स्कॉलर है, समाज इनको पहचानता नहीं है। इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी है इतना ज़्यादा है, ये ज़्यादा उतना अपने को व्यक्त नहीं करते हैं। लोग इनको समझ नहीं पाता कि किस टाइप के आदमी हैं। ये मनी मैटर ये जो है जो मनी मैटर नहीं, इनके लिए कुछ नहीं। इनके लिए सिर्फ इंटेलेक्चुअल जो है जो तो इनमें जो कैपेसिटी है, इनमें जो बौद्धिक क्षमता जो है इनमें से इतना ज़्यादा अधिक है कि इनके सामने इनके बौद्धिक इतना ये है कि इन्हें मटेरियल मैटर को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। ये अपने सिद्धांत के बारे में इतना ही अडिग हैं, इतना ही एक्सपर्ट है, इतना ही वो इसमें इतना वो नमे रहते हैं कि इनके सामने में कुछ भी दे दिया जाए उस पर वो आकर्षित नहीं होगा। ये अपनी भावनाओं में इनका विचार इतना सशक्त होता है, इतना हाई क्वालिटी का विचार होता है कि इन विचार को समझने के लिए आदमी को उतना ब्रेन नहीं है, उतना इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी नहीं है जो इनकी बातों को पकड़ सके। इनकी बातों में एक तरह का मेटाफोरिकल लैंग्वेज है। उस लैंग्वेज पकड़ने के लिए आदमी को बहुत समय लगता है। जो अंतर्नेसी है, अंतर भावनाओं को जो पकड़ लेता है वही इनकी भावनाओं से समझेगा। इनमें अपनी सोच को इस तरह से रखते हैं कि किसी की बात मानते नहीं हैं। ये अपनी सोच में ही आगे निकल जाते हैं। लोग भी इनको नहीं समझ पाता कि क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। ये जल्दी अपने को डिस्क्लोज नहीं करते हैं। जो हुआ सो बोले कि अपनी भाषा में तो बोलते हैं, लेकिन इनकी भाषा को समझता नहीं, इसलिए लोगों को इनकी भावनाओं को समझ नहीं पाता है। ये अगर इनको इनका जो बिजनेस का जो ये अगर बिजनेस करेंगे तो बिजनेस अगर करें वैसे तो बिजनेस के उनका उतनी भावना नहीं है, लेकिन ये यदि बिजनेस करेंगे उससे यदि पैसा कमाएंगे तो ये बड़ा डोनेशन समाज के लिए एक बड़ा डोनेशन दे सकते हैं। और अपने वेद को परोपकार में इतना दे देंगे कि इनका उससे एक संस्था खुल जाएगी। इनका जो स्वभाव है
वो अजीब टाइप का है। इनकी स्वभाव को समझने के लिए आदमी को गहन चिंतन में उनके पीछे उनकी दिशा दिशा को खूब नज़दीक से देखना पड़ेगा, तब समझेंगे कि ये आदमी किस तरह टाइप का है। इनको उसे देख करके तो यही समझ पड़ेगा कि ये तो इनकी विचार जो है सो समाज से अलग है, लेकिन जो इनके अंदर घुसेगा, इनकी भावनाओं को नज़दीक से केयर करेगा, देखेगा, सोचेगा, तब समझेगा नहीं इसे समाज, एक तो समाज के लिए एक बोन है, लेकिन उनकी अपने अपने समाज के लिए जो काम कर रहे हैं उनको उनको प्रेजेंट करने का क्षमता इनमें उतना नहीं है। वो बात को ठीक से समाज में प्रेजेंट नहीं कर सकते। अपने बात को वो इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि आदमी जो एक्चुअली उनके लायक है, उनकी भावनाओं को पकड़ते वो समझ सकता कि क्या कहना चाहते हैं। जब समाज में इनकी परख होती है, इस समझता कि आदमी बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी, हाई स्टैंडर्ड के इनका जो मनोभाव है, सामाजिक भाव है, तब लोग इनको मानता करना शुरू करता है। वैसे तो ये इनका जो प्लानट जो है वो नेपच्यून है। नेपच्यून जो है वो उसको वाटर जल पानी से लगाव है, पानी से लगा, इसलिए इनकी इच्छा होती है कि दूर देश में जाएं, समुद्री यात्रा करें, और इनकी इच्छा रहती है कि हम दूर देश में का हाल जानें, थोड़ा वर्ल्ड का हाल जानते हैं कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है। दिक्कत इनको नई नई चीज़ जानने की चीज़ है, इसलिए ये यात्रा के शौकीन है। ये जो है तो यात्रा के शौकीन है। ये जानते हैं कि हम दूर देश में जाएं तो कहाँ का क्या हो रहा है, क्या वर्ल्ड में क्या हो रहा है, ये जानने की कोशिश करते हैं। इसलिए इनकी इच्छा होती है कि हम समुद्र यात्रा करें, हम और पानी का लगाव होता है इनमें, क्योंकि नेपच्यून इनके पीछे में अकल नेपच्यून का अकल पावर, नेपच्यून का लगाव होता है पानी से, इसलिए ये समुद्र यात्रा के इच्छुक होते हैं और दूसरे देश जाने के लिए भी ये तैयार रहते हैं। ये अजीब किस्म के इंसान हैं। जब ये अपनी भावनाओं में आते हैं तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन इनकी भावों को जानने के लिए बहुतों को उनके पीछे उनके साथ हमेशा रहना पड़ेगा। उनका जो क्या प्रोसीजर है, उनका क्या रूटीन है, इसको गहन से अध्ययन करना पड़ेगा, तब साथ वाले को इतना अकल पावर इनका इतना है, इतना ही ये स्पेशली ये इतना डेवलप हो जाते हैं ना कि सांसारिकता से इनको ज़्यादा मोह नहीं रहता है। ये इस टाइप से रहते हैं, आदमी इनको कुछ समझ नहीं सकता। ये एकदम सिंपल हो जाते हैं। सिंपल रहते हुए भी ये सोचते रहते हैं कि हम कुछ इस प्रकार का काम करें जो समाज का कल्याण हो। ये अगर समाज सेवा का काम करेंगे तो ये अच्छा कर सकते हैं। ये चाहें तो बहुत सारे आध्यात्मिक इनका अंतर जो स्वभाव है, नेचर जो है वो आध्यात्मिक है। आध्यात्म पर ही बहुत कुछ लिख सकते, कोशिश करके किताब लिख सकते हैं, और एक बहुत बड़ा विद्वान उससे तो ये आध्यात्मिक तरीके का ये अध्ययन करते हैं। अध्यात्म में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। इनको अकल पावर का विषय है। इनका जो इनकी इच्छा होती है जो कुछ रहस्यमय चीज़ को देखें, रहस्यमय चीज़ की खोज करें, दुनिया में जो रहस्यमय है उसको खोज करते हैं। ये एक इस तरह से स्पिरिचुअल साइंटिस्ट होते हैं। ये अध्यात्म की खोज करते हैं वैज्ञानिक रूप से। इनकी इच्छा रहती है कि हम अध्यात्म का खोज करें वैज्ञानिक रूप से, क्या 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 उसका साइंटिफिक रीजन है, किसी चीज़ को जो हैपनिंग हो, क्यों कोई कारण क्यों हुआ, ऐसा क्यों घटा, इसकी एनालिसिस करने में तो बहुत मदद। जहाँ सैद्धांतिक बात होगी उसमें किसी को चुपचाप अपना अध्ययन करते रहते हैं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसा होने से क्यों ऐसा होना पड़ा। ये सब मैंने प्रकृति से जुड़ी जो कथा है उससे इनके बहुत प्रकृति के नज़दीक बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा प्रकृति की भाषा को जानने की कोशिश करते हैं। अपने स्तर पर वो प्रकृति को जानने की, प्रकृति की क्या गति कैसे क्या होती है, कैसे पल्सेशन होता है, कैसे घटना घटती है समाज में, इस कारण को भी ये
एन करने में लगे रहते हैं। ये अगर इनको मौका मिले तो ये यात्रा में बहुत बहुत यात्रा से बहुत ज्ञान उत्पन्न कर सकते हैं। आप बहुत तरह की भाषा जो है ये भी सीख सकते हैं। इनमें तो लैंग्वेज सीखने की इनको इच्छा होती है कि हम नए नए लैंग्वेज सीखें, भाषा को ज़्यादा भाषाविद ये एक तरह से भाषाविद भी हैं। अनेक भाषाओं को सीख सकते हैं। कैपेसिटी है कि अनेक भाषा सीखने की इनके अंदर से प्रेरणा मिलती है। अगर सीख भी बहुत भाषाओं का ज्ञाता भी हो सकते हैं। इनका जीवन में इनमें जो है जीवन से उतना लगाव नहीं देना जितना जो अध्यात्म में लगाव है। भौतिकता से ज़्यादा ये अध्यात्म इनको पसंद होता है। हमेशा उससे लगाते रहते हैं। लोग इनकी ठीक से इनको समझ नहीं पाता है, और जब समझता है तब बहुत देर हो जाता है। इसीलिए इनका जो गुण है वो गुण समाज नहीं ले पाता है। अगर समाज में इनका गुण समय पर ले ले तो समाज को बहुत कल्याण हो सकता है। ये एक तरह से संत महात्मा के सिलसिले में आते हैं। अगर गहन से विशेष इनकी जो दैनिक गति है उस पर ध्यान दिया जाए तो ये सीधे साधे एक तो संत के रूप में भी आदमी को इनको आदमी को जोड़ सकता है कि इनका कोई इनमें लोभ की कोई भाषा नहीं है। इनमें कोई इनमें हमेशा में बांटने का भी है। ये अपने कमाए हुए धन को भी ये दूसरों को बांटने में या कोई संस्था को देने के लिए ये हमेशा इच्छुक जाते हैं। लेकिन इनको इनमें व्यापार करने की उतनी इच्छा भी नहीं रहती है। अगर इच्छा हो गई तो इसको बोलते हैं कि अगर इनको अगर बिजनेस की इच्छा हो गई तो समाज के लिए बहुत कल्याणकारी होते हैं। इसलिए ये समाज के उत्थान के लिए अपने पैसों को समाज को दान दे सकते हैं। काइंड हार्टेड भी होते हैं। लेकिन इनमें ये होती है जो अन्न का जो मसला है ये उस पर तो ध्यान नहीं दें। इसलिए इनके पैसे की कमी रहती है। पैसे की कमी होने के कारण ये उतना नहीं कर पाते जितना वो चाहते हैं। अगर वो बिजनेस में लग जाए समाज कल्याण में, ऐसा समाज कल्याण के जिसमें बिजनेस आते अगर कल्याण करें समाज को तो ये बहुत बड़े दानी भी हो सकते हैं। लेकिन उतना उनमें इन्हें वो हमेशा साथ वाले आदमी का ऑकल पावर जो है वो एक्चुअली अननोन, दुनिया में जो अननोन चीज़ है उसको जानने की इनमें तीव्र इच्छा होती है। इसलिए अननोन के पीछे ये हमेशा इस तरह की बात करते हैं कि जो अननोन है जो उसकी जो समझ में उसको उस पर रिसर्च करते हैं, चुपचाप अपनी करते हैं। ये इससे इनका समय जो है बहुत ही अध्यात्म में ये जैसी इनका रुचि है। इस तरह का रुचि है कि आदमी समझ नहीं पाता कि क्या बोलना चाहते हैं। लेकिन इनके बोलने का जो शैली है वो अलग है। मालूम पड़ा कि ये व्यवहारिक बातें कर रहे हैं, लेकिन इसमें अध्यात्म का जो एक प्रिंट होता है वो मालूम पड़ता है कि अध्यात्म जुड़े हुए जो बातों को वो भी उसमें लगा देते हैं। तो ये चाहते हैं कि व्यवहारिकता में आध्यात्मिक बातें आ जाए जो अधिक आदमी को समझ में आती नहीं कि क्या बोल रहा है। ये अध्यात्म व्यवहारिक धरातल और अध्यात्म धरातल दोनों का जो अंतर है ये चाहते हैं कि दोनों को इस तरह से मिला दें कि अगर आदमी व्यवहारिक होते हुए भी यदि दार्शनिक बन जाए, अध्यात्म आएगा तब वो अपने व्यवहारिकता में अच्छा से उसको अपने व्यवहार को समाज के दृष्टिकोण से रख सकेगा। बिना अध्यात्म को जानने हुए वो व्यवहार को ठीक से समाज के रूप में नहीं ला सकता। ये सोच में रहते हैं कि अध्यात्म को व्यवहार में इस तरह से उपयोग करें आदमी को दोनों साइड, ये मटेरियल साइड एंड स्पिरिचुअल साइड दोनों में मेल हो जाएगा। तो आदमी उसको क्या होगा कि आदमी को ज़्यादा सोचने में कम वो आदमी अपने अध्यात्म का उपयोग करेगा। इससे क्या होगा कुछ सामाजिकता में भी उसकी बैठ होगी और लोग उस सामाजिक बातों को मानेगा। क्योंकि अध्यात्म जो जोड़ने के बाद क्या होगा, आदमी जो व्यवहार में जो गलत काम करता है उस गलत काम करने के लिए उसको सोचना पड़ेगा कि हम गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि अध्यात्म दृष्टि से चीज़ गलत है। भले व्यवहार दृष्टि से वो ठीक हो, लेकिन अध्यात्म के यदि उसको नॉलेज होगा, ज्ञान होगा तो वो कुछ कारण से हटाएगा। ये फायदा हो गया। इसलिए अगर
अगर व्यवहार में अगर अध्यात्म आता है, भाव इसी में इतने इतने होते विचार और भाव दोनों आ जाएगा। अध्यात्म से आएगा, अध्यात्म 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 जो है उसमें भावना आएंगी। अब विचार जो है वो व्यवहार से आता है। अगर भावना शुद्ध हो जाएगी तो विचार शुद्ध हो जाएगा। इसीलिए भावना को शुद्ध करने के लिए आपको अध्यात्म को पकड़ना पड़ेगा। व्यवहारिक को अगर विचार को शुद्ध करने के लिए आपको आपको विचार को आपको शुद्ध करने के लिए अध्यात्म की जो भावना है उस भावना को पकड़ना पड़ेगा। व्यवहारिकता तो ठीक है, प्रैक्टिकल तो, लेकिन उसमें जो क्या क्या व्यवहार में क्या क्या करना चाहिए या क्या क्या नहीं करना चाहिए, ये अगर अध्यात्म जानने वालों को मालूम पड़ जाएगा तो उसका व्यवहार भी आध्यात्मिक रूप में व्यवहारिक हो जाएगा। तो क्या होगा, तो वो जो व्यवहार में जो समाज में व्यवहार चलता है, लेकिन अगर अध्यात्म का उसमें यदि आ जाए, भाव आ जाए, तो वो आदमी गृहस्थ संत हो जाएगा। संत होते भी वो गृहस्थ होते भी संत होगा। उसकी भावनाएं संत की होगी और व्यवहार जो होगा वो गृही कैसा होगा। तो इसीलिए गृहस्थ संत लोग बन जाएंगे। जिसे बोलते हैं कि घर जो है वही एक तपोवन बन जाएगा। उस आदमी के लिए घर ही तपोवन बन जाएगा। तो फिर तब जानने के लिए आदमी को जो होते हैं, इसीलिए गृहस्थ को हमेशा अध्यात्म की सहायता लेने की। ये 7 नंबर वाले जो हैबिट करता है, जैसे नेपच्यून उनके बैक में काम करता है, ऑकल्ट पावर, नेपच्यून का ऑकल्ट पावर जो है वो इन लोगों के में काम करता है। ये हृदय से ये अगर यदि वो वाइब्रेशन को पकड़ लें, नेपच्यून के वाइब्रेशन को पकड़ लें, तो ये घर गृहस्थ घर में गृहस्थ होते भी वो संत गृहस्थी बन जाएंगे। और वो घर उनका घर ही तपोवन हो जाएगा। इससे क्या होगा, अगर ऐसा होने लगे तो परिवार और समाज भी एक तपोवन हो जाएगा। और समाज में एक तपोवन बन जाएगा, एक प्रिंस प्लेस हो जाएगा। तो वहाँ से जो भी रहेंगे सब तपस्वी हो जाएंगे, वैवाहिक तपस्वी बन जाएंगे। समाज में उनका नाम बना के दोनों साइड को पकड़ेंगे, इधर अध्यात्म इधर अध्यात्म और इधर व्यवहार, दोनों में इन लोगों की पैठ हो जाएगी। तो एक ईश्वरीय वातावरण समाज में उत्पन्न हो जाएगा और लोग हमेशा सुख चैन का अनुभव करेंगे। क्योंकि समाज में बहुत कुरीतियाँ हो जाती हैं। इसीलिए कि व्यापारिक संबंधों के बाद इतने महसूस हो जाते हैं कि अध्यात्म क्या बोलता है इसमें वो नहीं सोच पाते हैं। इसलिए सात नंबर का जो आदमी होता है, जन्म होता है, वो एक तरह से जन्म से ही संत स्वभाव का आदमी बनता है। अगर उसको समय मिले, अवसर मिले, तो आगे बढ़ के वो एक संत रूप में वो डेवलप करेगा और समाज को उसी दिशा को ले जाएगा। और एक संत समाज, और उसके द्वारा और आदमी संत समाज में और आदमी आएंगे। और वो समाज जो होगा, उस समाज जो होगा वो हमें तक तपस्वी समाज बन जाएगा। उसका एक आदमी तपस्वी बन जाएगा। तपस्वी जो बन जाता है तो उसको फिर तब इतना जब की शक्ति उभरती है, तो फिर उसके सामने में मटेरियल कुछ काम नहीं करता। हमेशा उसका जो उद्भुत भावना है, कि भावना से ही वो इतना उत्तेजित हो जाता है कि उसके सामने में ये मटेरियल जो भाव है, ये जो भौतिक पदार्थ पर जो एक स्नेह है, आकर्षण है, वो खत्म हो गया और अध्यात्म में घुस जाता है। तो उसके अध्यात्म आदमी के लिए ये मटेरियल कोई मन में नहीं लगता है। और वो एक तरह से संधि एक व्यवहारिक संत लोग उसको मानेंगे। अच्छा, समाज का ही कल्याण होगा। वाइब्रेशन होता है, समन का जो वाइब्रेशन होता है, वो उनके लिए बहुत काम। अगर वो समझ यदि उसको आदमी समझ ले कि मेरा पीछे जो प्लैनेट है वो नेपच्यून है, क्योंकि नेपच्यून और मून का लगाव है, हार्मोनिक लगाव है। इसीलिए मून का भी जो वैल्यू है, मन का जो वाइब्रेशन है, वो भी इसको पता है। इसीलिए ये अंतर विवेचना में राज मिलता है। ये दोनों सात और दो जब मिलन होता है, तो अंतर विवेचना में इतना ज़्यादा रिसर्च करने के बाद उसको नया
नई नई चीज़ें उनको अनुभव होता है। उस अनुभव को प्राप्त करने के बाद उन्हें एक आभास होता है, तो जिसको बोलते हैं प्रीमोनिशन, जिसको बोलते हैं स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल कंसशननेस उनको आ जाता है। तब उस तो वो आदमी उनको प्रीमोनिशन पूर्वाभास होने लगता है। हाँ, पूर्वाभास होने से क्या होता है, आदमी का जो भावना है वो सब रूप में अंतःकरण में घुसता है। इससे आदमी उस बल पर आदमी गलत काम करने से ही बच जाता है। कि पूर्वाभास एक ऐसी चीज़ है, अगर वार्निंग आ रहा है अंदर से तो आदमी वो काम करने से बचता है। उससे एक बड़ा दोष होने उसके द्वारा एक बड़ा दोष होने से भी वो आदमी बच जाता है। इसीलिए इसलिए तो मून और नेपच्यून का दोनों का जो मिलन, अगर एक आदमी का हो रहा वाइब्रेशन हो रहा है, तो ये आदमी अंतर चेतना में इतने अंदर चला जाता है कि उससे वो गहन गहन रहस्यों को भी उसको पता चल जाता है। इस तरह का आदमी सही समाज के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं, और उनसे समाज में एक साधुता की भावना आती है। उस समाज के लोग हमेशा ही गहन शुद्ध चिंतन में लगे रहते हैं। इससे वहाँ का जो भी कलुषित वातावरण वो भी अपने आप इसी प्रभाव से, सद्भावना के प्रभाव से वहाँ से वो वहाँ की जो निगेटिविटी होती है वो खत्म हो जाती है, और वो पॉजिटिविटी में वहाँ का वातावरण फिट हो जाता है। फिर और सारे जो क्रियाकलाप है जो अननेचुरल है वो अपने आप वहाँ से वो खत्म हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है पॉजिटिव में, और उससे एक सब समाज का अपने आप निर्माण होने लगता है।